हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। संगठन का ब्लूम शब्द आपसे पूछा है कि संगठन का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। तो संगठन के अगर हम ब्लूम शब्द की बात करें तो संगठन का ब्लूम शब्द होगा विघटन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए कि कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा सर आत्मनिर्भर। ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, व्योम और प्रकाश। ये अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्द होंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ग्राम्य का ब्लूम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। ग्राह्य के ब्लूम शब्द, तो ग्राह्य का ब्लूम शब्द हो जाएगा त्याज्य। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सतगति में कौन सा समास है। सतगति, सदगति लिखा हुआ है, तो सदगति में आपको बताना है कौन सा समास है। सत है जो गति, और जब है जो की हिंदी निकलती है तो वहां पर अपने आप ही कर्मधारय समास होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी से बताओ। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, वारिद। वारिद जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का है ये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ग्रामीण परिवेश की एक बेस्ट बुक के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। दो सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है परचेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेस कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चेकआउट कीजिएगा, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अर्थ। अर्थ शब्द जो है वो एक अनेकार्थी शब्द है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बच्चे बस से पाठशाला पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, इसमें कर्ण कारक है। ठीक है, से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो रहा है या किसी साधन के लिए यूज हो रहा है, तो वहां पर आपका कर्ण कारक होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भाला शब्द का आपको वचन बहुवचन बताना है कि भाला का बहुवचन क्या होगा। सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। भाला शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, भाले। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो उसको क्या कहते हैं हम? समय शब्द से पहचान सकते हैं आप। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसको हम क्या कहते हैं सर? उसको हम काल कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के डपोर संघ का मुहावरे का अर्थ क्या है? डपोर संघ एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बेसिर पैर की बातें करना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरयुमी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सरयू प्लस उर्मी, सरयू में भी बड़ी ऊ की मात्रा, उर्मी में बड़ा ऊ, बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहे। तो यहाँ पर देखो बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। किस संधि का नियम है? दीर्घ संधि का नियम है, दीर्घ स्वर संधि। पहला ऑप्शन करेक्ट। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो मनुष्यता से दूर हो उसको अमानुषिक बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। जो कम खर्च करने वाला, अपव्ययी नहीं, अल्पव्ययी बोलेंगे उसको। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कड़वे का आपको तत्सम शब्द बताना है कि कड़वे का तत्सम रूप क्या होगा। तो कड़वे शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कटु। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ऋग्वेद का संधि विच्छेद आपको बताना है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग प्लस वेद व्यंजन संधि का नियम है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। जल्दी बताओ कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बेहतरीन क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार, बिल्कुल ठीक है। ये पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आविष्कार गलत होता है, आविष्कार बिल्कुल सही होता है, ध्यान रखना। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होगा और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं फिलिंदा ब्लैंक्स पर रिक्त स्थान पर मुहावरा बनना है। ये फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर उचित मुहावरा आएगा, वही आपको बताना है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होगा और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, मुहावरे की जगह पहला ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किसी के पास रखी हुई और दूसरे, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम धरोहर बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।